नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि के लिए ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में हैं, जो सूर्य देव की शत्रु राशि है। सूर्य देव पर कुंभ राशि में स्थित राहु की दृष्टि है। सूर्य देव इस महीने 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल सिंह राशि में केतु के साथ मौजूद हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ग्रह इस महीने 28 तारीख को कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध देव कर्क राशि में विराजमान हैं, जो कि उनकी स्वराशि है। इस महीने वे वक्री हो जाएंगे। शुक्र वृषभ राशि में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र इस महीने 26 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि देव कन्या राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री हो जाएंगे। केतु सिंह राशि में मंगल के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को दर्शाता है। इस महीने के अंत तक आपके स्वास्थ्य को शनि का प्रभाव महसूस होगा। मंगल, जो कि आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, वर्तमान में 12वें भाव में केतु के साथ स्थित हैं और राहु से प्रभावित हो रहे हैं। यह स्थिति कुछ शारीरिक चुनौतियों का संकेत दे सकती है, खासकर शरीर के निचले हिस्से या पैरों से संबंधित समस्याओं की संभावना बनी रहेगी। हालांकि मंगल के 12वें भाव से बाहर निकलकर पहले भाव में आने से ऊर्जा का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। यह बदलाव आपके शरीर को पुनर्जीवित करने और पुरानी बीमारियों से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम और स्वस्थ भोजन को शामिल करना चाहिए ताकि शारीरिक शक्ति बनी रहे। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुरुआती देखभाल ही बेहतर परिणाम देगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके बोलने के तरीके, वित्तीय स्थिति, परिवार के साथ संबंधों, जीवन में स्थिरता और आपके जीवन यापन के साधनों को दर्शाता है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि सकारात्मकता लाएगी। यह घर आपके वित्तीय संसाधनों और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु की कृपा से आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। यह समय नई आर्थिक योजनाओं को शुरू करने या मौजूदा निवेशों को मजबूत करने के लिए अनुकूल रहेगा। शुक्र, जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं, 9वें घर में स्थित हैं और उन पर शनि का प्रभाव है। गुरु की सकारात्मक दृष्टि धन के मामले में आपको एक स्थिर और सुरक्षित स्थिति प्रदान करेगी। इस अवधि में अप्रत्याशित खर्चों से बचने के लिए वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर यह समय आपके आर्थिक जीवन में सुधार लाने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। आपको अपने संसाधनों का बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग करना चाहिए और भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। आपकी वाणी में मधुरता और प्रभावशीलता देखने को मिलेगी। यह आपको दूसरों को आसानी से प्रभावित करने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करेगी। आपकी वाणी आपको सफलता प्राप्त करने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सहायक होगी। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंधों, संचार कौशल, छोटी यात्राओं और आसपास के वातावरण को दर्शाता है। इस महीने आपके लिए यात्रा के कुछ अवसर दिख रहे हैं। मंगल ग्रह की तीसरी भाव पर शक्तिशाली दृष्टि है, जो आपको दूर स्थानों तक जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह दृष्टि आपको नई जगहों को देखने और अनुभव करने में मदद करेगी। हालांकि मंगल का प्रभाव थोड़ा आक्रामक भी हो सकता है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अपनी यात्रा योजना को अच्छी तरह से तैयार करें। 28 तारीख तक मंगल ग्रह इस भाव पर दृष्टि डाले रखेगा, जिसके बाद यह स्थिति बदल जाएगी। कुल मिलाकर यात्रा आपके लिए रोमांचक और यादगार साबित हो सकती है, बशर्ते आप सतर्क रहें। यात्रा में कुछ देरी या बदलाव भी संभव है, इसलिए धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। मंगल आपको आत्मविश्वास से भरपूर रखेगा। आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। यह समय आपके लिए सफलता प्राप्त करने का है, बशर्ते आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें।
अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चौथा भाव आपके घर, संपत्ति, माता के साथ संबंधों, आंतरिक सुख, जीवन के आधार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। सूर्य का चतुर्थ भाव पर शक्तिशाली प्रभाव है, जो इस महीने की 16 तारीख को सूर्य के दशम भाव में जाने के साथ समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि घर संपत्ति संबंधी मामलों में कुछ समय तक सकारात्मक परिस्थितियां बनी रहेंगी। संपत्ति खरीदने या बेचने से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, क्योंकि स्थिति गतिशील रहेगी। गुरु का चतुर्थ भाव पर कमजोर प्रभाव है, इसलिए संपत्ति से जुड़े कानूनी विवादों या कागजी कार्रवाई में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। शनि स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ का संकेत दे रहे हैं। घर संपत्ति में निवेश करने के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है, लेकिन धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा। केतु का चतुर्थ भाव पर कोई खास प्रभाव नहीं है, इसलिए इस मामले में किसी विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर संपत्ति से संबंधित मामलों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ छोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वाहन के उपयोग में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अचानक कोई समस्या आ सकती है। वाहन की नियमित जांच करवाना उचित रहेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करने से लाभ होगा। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और तनाव मुक्त रहने का प्रयास करना महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब पांचवें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। पांचवा भाव आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मक क्षमता, भाग्य और जीवन में आनंद को दर्शाता है। कन्या राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में बुध का कमजोर प्रभाव देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि शिक्षा संबंधी मामलों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर इस महीने की शुरुआत में। कार्यक्षेत्र और प्रतिष्ठा से संबंधित मामलों में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। हालांकि सूर्य का परिवर्तन सकारात्मकता लाएगा, क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में स्थित है और राहु का प्रभाव सूर्य की ऊर्जा को थोड़ा बदल देगा, जिससे कुछ निर्णय लेने में देरी या भ्रम हो सकता है। लेकिन 11वें भाव में जाने पर सूर्य की दृष्टि पंचम भाव को मजबूत करेगी, जिससे अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और नई चीजें सीखने की इच्छा पैदा होगी। इस दौरान ध्यान केंद्रित करने और मेहनत करने से सफलता प्राप्त होने की संभावना अधिक है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त प्रयास करना फायदेमंद रहेगा। संतान पक्ष से संबंधित मामलों में मामूली सुधार देखा जा सकता है, लेकिन संतान के व्यवहार को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान गैम्बलिंग या लॉटरी जैसे कार्यों में निवेश करने से बचना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि सफलता की संभावना कम है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके शत्रुओं, रोगों, दैनिक कार्यों, सेवा, नौकरी या व्यवसाय और जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। षष्ठ भाव में राहु की उपस्थिति कम प्रभाव डालेगी, जिसका मतलब है कि शत्रु या विरोधी आपकी राह में ज्यादा बाधा नहीं डालेंगे। मंगल की शक्तिशाली दृष्टि इस भाव पर होगी, जो आपको अपने विरोधियों का सामना करने के लिए ऊर्जा और साहस प्रदान करेगी। गुरु की दृष्टि आपको सही मार्गदर्शन देगी और नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करेगी। केतु का प्रभाव नगण्य रहेगा, इसलिए शत्रुओं से जुड़ी कोई अप्रत्याशित परेशानी होने की संभावना नहीं है। षष्ठ भाव के स्वामी बुध कन्या राशि के स्वामी होकर 11वें भाव में स्थित हैं। शत्रुओं से जुड़ी चिंताएं कम ही रहेंगी और आप अपनी बुद्धि और साहस से हर परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। कर्ज संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बुध का वक्री होना कर्ज चुकाने या नए कर्ज लेने के मामले में थोड़ा विलंब कर सकता है। मंगल के इस भाव से चले जाने के बाद वित्तीय स्थिति में स्थिरता आने की संभावना है। षष्ठ भाव में मुकदमे संबंधी मामलों में फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा है। मुकदमेबाजी में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए सातवें भाव की ओर मुड़ते हैं। सातवां भाव आपके विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और कानूनी अनुबंधों को दर्शाता है। आपके सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति आपके जीवनसाथी या विवाह से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां ला सकती है, लेकिन साथ ही स्थिरता और दीर्घायु भी दर्शाती है। शनि के प्रभाव से विवाह में अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व बढ़ेगा। मंगल का शक्तिशाली दृष्टि इस घर पर होने से रिश्तों में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, परंतु कभी कभी टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। शुक्र, जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव में स्थित हैं और उन पर शनि का प्रभाव है। इसका मतलब है कि आपके जीवनसाथी या विवाह से संबंधित मामलों में धार्मिकता और नैतिकता का पालन करना महत्वपूर्ण होगा। शुक्र का 9वें भाव में होना ज्ञान और भाग्य को भी दर्शाता है, जिससे विवाह सुखद और समृद्ध होने की संभावना है। इस महीने के अंत तक शुक्र का दशम भाव में प्रवेश एक नए अवसर या करियर से जुड़े बदलावों का संकेत दे सकता है, जो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर
यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है ताकि आप अपने विवाह को मजबूत बना सकें। व्यापारिक संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी क्योंकि मंगल की दृष्टि इस भाव पर रहेगी। दोस्तों, अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे परिवर्तनों, रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। कन्या राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव पर केतु का कमजोर प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में 12वें घर में केतु के साथ स्थित हैं, जिस पर राहु का प्रभाव है, इसलिए वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में अचानक बदलाव या अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप सतर्कतापूर्वक योजना बनाते हैं और वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता देते हैं, तो आप इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं। यह समय आपके निवेशों की समीक्षा करने और किसी भी जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त रहेगा। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 9वां भाव आपके भाग्य, पिता के साथ संबंधों, गुरुओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से जुड़ाव, धार्मिक विश्वासों और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। 9वें भाव में शुक्र का प्रभाव कम होने की वजह से भाग्य संबंधी मामलों में अचानक बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। यह भाव आपके पिता से संबंधित है और धार्मिक कार्यों में रुचि दर्शाएगा। हालांकि शुक्र की उपस्थिति के कारण आपको अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता रहेगा, जो कि आपके भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। गुरु 9वें भाव के स्वामी दशम भाव में सूर्य के साथ स्थित है। इसका मतलब है कि आपके पिता का प्रभाव आपके करियर में दिखाई देगा और वे आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दशम भाव एक ऐसा भाव है जो नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए आपके पिता की वजह से आपको समाज में सम्मान मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, खासकर यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं जो आपके पिता से संबंधित हो या जिसमें वे आपकी मदद कर सकें। विदेश यात्रा की संभावना भी है, लेकिन यात्रा के दौरान आपको थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के लिए सही समय का चुनाव करना महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन, करियर पथ, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंधों, सार्वजनिक छवि और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। इस महीने आपके करियर और कार्यस्थल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दशम भाव में सूर्य का शक्तिशाली प्रभाव है, जो आपको सार्वजनिक क्षेत्र में पहचान दिलाने में सहायक होगा। गुरु की उपस्थिति इस भाव में सकारात्मकता ला रही है, जिससे आपके काम में वृद्धि और उन्नति की संभावना बढ़ेगी। सूर्य 16 तारीख से दशम भाव से 11वें भाव में चला जाएगा, जिसका मतलब है कि आपकी आय और संसाधनों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दशम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में स्थित है और मंगल से प्रभावित है। शनि के वक्री होने से कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन सही रणनीति और मेहनत से आप उन पर काबू पा सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आपके करियर के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, जिसमें सफलता और प्रगति की प्रबल संभावना है। आपको अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग आपको सम्मान देंगे। आपके लक्ष्य पूरे होंगे और आप नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों, मित्रों के साथ संबंधों, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। इस महीने आपकी नेटवर्किंग के क्षेत्र में एक शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध 11वें भाव में मौजूद रहेंगे, जो आपके सामाजिक संबंधों और व्यावसायिक संपर्कों को मजबूत करने में सहायक होगा। सूर्य का 11वें भाव में प्रवेश 16 तारीख से इस प्रभाव को और भी बढ़ा देगा। यह समय नए लोगों से मिलने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बहुत अच्छा है। 11वें भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में स्थित हैं और मंगल से प्रभावित हैं और आगे चलकर वक्री हो जाएंगे। इसलिए आपको धैर्य रखकर चुनौतियों का सामना करना होगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए नए संबंध बनाने और अपने पेशेवर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा। आपको अपनी बातचीत में सावधानी बरतनी चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए ताकि सभी संबंध सुचारू रूप से चलते रहें। आपके मित्र इस महीने आपका साथ देंगे और आपको हर संभव मदद करेंगे। पुराने दोस्तों से दोबारा संपर्क होने की संभावना है। आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह महीना अनुकूल है। प्रयास करते रहे और सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन कभी-कभी बेचैनी या अनिद्रा भी हो सकती है। गुरु की 10वें घर में उपस्थिति आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगी,
जिससे मानसिक शांति मिलेगी और नींद बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी। राहु की दृष्टि के कारण कुछ दिनों तक मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ रहस्यमय या असामान्य सपने देखने को मिल सकते हैं। गुरु की राहु से प्रभावित दृष्टि आपके सपनों को अधिक स्पष्ट और सार्थक बना सकती है। ये सपने आपको भविष्य की ओर संकेत दे सकते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। आरंभिक जीवन शक्ति और व्यक्तित्व से संबंधित मामलों में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। वित्तीय योजना बनाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि अप्रत्याशित खर्चों की संभावना है। संचार में स्पष्टता लाने के लिए विचारों को व्यवस्थित करें, क्योंकि मन में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक जीवन में उत्साह बना रहेगा। रचनात्मक कार्यों और संतान सुख में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। साझेदारी में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लें। अप्रत्याशित घटनाओं से सावधान रहें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। आध्यात्मिक उन्नति के अवसर मिलेंगे, परंतु संयम बनाए रखना आवश्यक है। करियर में सफलता प्राप्त होगी, परंतु नैतिक मूल्यों पर टिके रहकर ही लाभ उठाएं। निवेश करते समय सतर्क रहें, क्योंकि हानि की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, परंतु सावधानीपूर्वक निर्णय लेने से अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।